मर्द चारों का ब्रेकअप मशमरा वशत करने का पुत्रान बढ़ जाएँ BNPA कायम मकाम सदर और सीनियर वकील एडवोकेट साजिद तरीन साहब मरदारी करने मरूची अदालत डॉक्टर मारंगे केस समाता पेश बुता यूं केशन का पुत्रान अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। जी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है एडवोकेट, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। चूँकि आपकी जमात की जानिब से धरना जो है जारी है, आप भी अपनी तरफ से मुख्तलिफ कोशिशें कर रही हैं। आज डॉक्टर मारंग की गिरफ्तारी के हवाले से जो केस की समाअत थी, आप सीनियर वकील की हैसियत से पेश हुए, तो सबसे पहले ये बताइए कि आज क्या पेशरफ्त हुई, अदालत ने क्या फैसला दिया? सुनने में आ रहा है कि फैसला महफूज हुआ है। जी उसमें आर्गूमेंट हो गई है, उसमें हम लोग पेश हुए, काफ़ी वकील आए थे और इससे हमने ये कहा कि ये जो नज़रबंदी का इन्होंने जो ऑर्डर किया है, ये गवर्नमेंट ने बदनीति की बुनियाद पर किया है और गलत किया है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि हर शख्स को ये हक होना चाहिए कि वो अपने जो आईनी हक है उसके लिए आवाज़ बुलंद करे। तो इसमें इसकी जो नज़रबंदी है वो गैर कानूनी है और गैर आईनी है, तो उस पर दोनों तरफ से हो गई है, आर्गूमेंट हो गई, हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से भी बहस हो गई, हमारी तरफ से भी हो गई और ये फैसला महफूज कर लिया। अभी देखिए कल आज ऑर्डर उसको सुनाना चाहिए था, आज नहीं सुनाया, तो कल लगता है कल सुनाएंगे। अच्छा, ये इम्कान आता है कि कल इस केस का फैसला सुनाया जाएगा? एडवोकेट साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आपकी आवाज़ थोड़ा स्लो है। एडवोकेट साहब, कल तक इम्कान आते हैं कि केस का जो महफूज फैसला है उनको कल तक सुनाया जाएगा? जी लगता ये कि कल सुनाना चाहिए इसको ऑर्डर। तो एडवोकेट साहब, जो डॉक्टर मारंग जो समेत दूसरे BOIC के रहनुमाई तकरीबन 250 के करीब जो कारकुनान ने गिरफ्तार हैं, वो सब के सब पेश हुए? इसमें कुछ डॉक्टर मारंग के अलावा किसी और को भी पेश किया गया? नहीं, किसी को पेश नहीं है, ना डॉक्टर मारंग पेश हुई ना कोई पेश हुआ, इसमें सिर्फ वकला आर्गूमेंट थे और इसमें बहस हो गई है। ये बाकी उसकी तरफ से एप्लीकेशन नहीं है, ये क्योंकि है इनको भी रखा है, इनको भी अभी जो भी ऑर्डर डॉक्टर मारंग के केस में आएंगे तो ये एक प्रेसिडेंट बनेगा, तो उसी के मुताबिक दिगर उसको एक एप्लीकेशन आई थी जो दिगर जो सफा तलाशा है, दूसरी जो BOIC के बंदे गिरफ्तार है उनकी तरफ से भी, लेकिन उन्होंने जज ने कहा, कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सेपरेट पिटीशन लाना चाहिए, तो वो अवेंटन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की गई। और लेकिन ये इसी पे करता है कि इस पिटीशन में जो भी ऑर्डर आएगा सेम ऑर्डर से तो साजिद तरीन साहब, हमने देखा कि धरना जो है जारी है, हुकूमती वक्त भी सरदार अख्तर मेंगल साहब के पास गया, आप भी मौजूद थे, तो कोशिश ये की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि जो है कुछ फैसला, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज कुछ काबीना में शामिल कुछ वज़रा ने जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें सादिक उमरानी, अली मदद जतक और दूसरे थे, वक्त काकड़ भी थे, तो उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए सरदार साहब से। तो ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चाहते हैं कि ये धरना ख़त्म हो, मामला ठीक हो। यही वक्त काकड़ और वफ्द में शामिल उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात की, आज कुछ ऐसी बातें की, तो ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं कि मामला मज़ीद ख़राब हो। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कर रही है? तो हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसके वज़रा हैं जो इसके मुँह में आता है वो कह देते हैं। वो उस वक्त भी जो जितने भी वज़रा वहाँ पे आए के हवाले से उन्होंने भी सिर्फ तजावीज़ ले लिए, हमारे तजावीज़ ले जाते और वापस आ जाते, फिर कहते कि सरदार साहब आप बड़े यहाँ फैसला कर ले। उन्होंने कंक्रीट ऐसी कोई, हमारी डिमांड तो बिल्कुल सिंपल और वाज़ेह थी कि हम डॉक्टर मारंग समेत बीबी बुलून से दूसरे जगत समीउद्दीन से दरिया होगी कि इनकी रिहाई हम चाहते थे कि जिस तरह उनको सड़कों पे घसीटा गया, हम कहते हैं ये हमारे कल्चर और उसके खिलाफ हो, तो वो हमने उसमें तो हमारा धरना जो है बेहतर हुआ है, उसमें उन्होंने फिर जब आए तो उसके वक्त में कहा कि अब
صاحب اور پارٹی کی طرف سے ایک واضح اسٹیپ تھا کہ آپ مارنگ پولیس پورے کے لیا کریں تو ہم دھرنا یہیں سے ختم کریں گے، ہم کوشے تک کریں گے نہیں. تو آج بھی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ مارنگ سمیت ان کے ساتھی یہ رہا جاتے ہیں جو غیر عینی اور غیر قانونی طور پہ اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو ہمارا اس جو ہمارا لانگ مارچ ہے وہ اس کا اختتام کا اعلان کریں گے. تو ایڈوکیٹ صاحب، جو ڈاکٹر مارنگ کے دوسرے جو اسیران ہیں، جو گرفتار رہنما ہیں، ان کو اگر آج عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، عدالت کے سامنے نہیں لایا گیا، تو اس میں جو ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ قانونی تقاضے پوری نہیں کیے گئے تو اس میں ایک اور پٹیشن دائر ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے اندر جو آپ نظر بندی کا جو 3PO ہے اس کے خلاف اگر آپ نے پٹیشن دائر کیا گیا ہے اس میں وکلاء سے پیش ہوتے ہیں اور وہی آرگومنٹ کرتے ہیں. تو اس میں یہ سرے سے قانون یہ پابندی نہیں ہے کہ اس کو پیش کرنا پڑتا ہے، اس کو کی ضرورت نہیں ہے. بات ہے تو وہ آج اس کو پیش کرنا ہی نہیں تھا نا. یہ ایسی کوئی خبر کسی نے سنائی، ادروائز اس میں یہ پابندی نہیں ہے. تو دوسری طرف جو ساجد صاحب، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو راستے بند کرنا، شاہراہوں کو بند کرنا، جب عوام احتجاج کر کے بند کرتی ہے تو حکومت کارروائی کرتی ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے، ان کے خلاف کیس دائر ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو قومی شاہراہ ہے کوئٹہ کراچی کا، ان گڑھے کود کے، کندکی کود کے، ان کو بند کر دیا گیا ہے. تو اس پہ کیا قانونی نقطہ ہے؟ حکومت بلوچستان یا وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ہم تو یہی دیکھا، ہمارا رونا تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ بلوچستان میں یہ صرف یہ ہمارے خلاف یہ پابندی ہے کہ ہم اپنے مطالبات کے حق میں جمہوری احتجاج بھی نہیں کر سکتے، جمہوری احتجاج نہیں کر سکتے کہ حق بھی ہم نے آخر میں تو یہ آپ نے دیکھا کہ 15 آپ دیکھ رہے کہ مین شاہراہ کو انہوں نے خود بند کیا ہوا ہے. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جب ہم 28 تاریخ کو ہمارا پرامن وہاں پہ لانگ مارچ شروع ہوا وٹ سے، میں خود اس میں شامل تھا. 5-6 جگہ پہ انہوں نے دانشور طور پہ ایسی رکاوٹیں پیدا کی کہ اشتہار جلا رہے تھے ہمارے ورکروں کو، ہمارے کارکنوں کو، عوام کو. لیکن وہ خود صدر صاحب لانگ مارچ کی قیادت کر رہے تھے کہ ہم نے پارٹی کوشش کی کہ ہم اس طرف نہ جائے، ہمارے ورکر اشتعال میں نہ ہو. ہم نے کہا یہ سال سر پھر ہمیں 12 بجے انہوں نے آ کے لکواس کو جس طرح بند کیا گیا تھا، اور لکواس کی اس طرف کوئٹے کی طرف جتنے لوگ آئے تھے ہزاروں کے ورکر، اس کو لاٹھی چارج کیا گیا، فائرنگ کی گئی، گرفتار کیے گئے. تو یہ سارے سرکار اور اس واقعے کے خلاف پھر 6 تاریخ کو صدر صاحب نے ٹائم دیا کہ 6 تاریخ کو منہ کریں گے اپنا جو مارچ ہے کوئٹے پرامن جمہوری احتجاج ہے کرائیں گے. تو انہوں نے پھر مزید فورس رات کو سارے درنے کو گھیرے میں لیا. اس کے خلاف احتجاج ورڈ میں ہوتا ہے، ورڈ میں ہائی وے بلاک ہوتی ہے تو اس میں ڈائریکٹ گولیاں چلائی جاتی ہے. وہ وہاں کے پرامن عوام پہ، معصوم عوام پہ، نیتے عوام پہ. وہ اس کا جو شدید زخمی تھے، آج وہ جاوید ایک بچہ جو ہے وہ آج جوان بچہ وہ شہید ہو گیا، وہ گولی لگنے سے، ڈائریکٹ گولیاں لگنے سے. اب وہ زخمی تھا، آج اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہم دیکھیں یہ دورہ معیار اگر وہ آپ کرے تو ٹھیک ہے، پولیس اور سیکورٹی فورس کی طرف سے کرے، روڈ بھی بند کر لے اور لوگوں کو گولیاں بھی چلائے، اس کو اختیار اجازت ہے. اور آئین اور قانون جو احتجاج کا حق عوام کو دیتا ہے، پارٹی کو دیتے ہیں، وہ اس سے پابندی ہے. تو یہ دورہ معیار جو ہے اسی کی وجہ سے اس وقت جو بلوچستان میں نوجوانوں کے وہ اس راستے پہ چل پڑے جس پہ وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، جو نفرتوں کے انتہا کو پہنچے. تو ہم ہمیشہ یہی ہم نے گزارش ہے کہ جب آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کی بھی اب ہمیں اجازت نہ دے تو پھر نوجوان کیا سوچے، کس طرف جائے. وہ جو بھی جائیں گے، ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج بلوچستان کی یہ حالت بنی ہے.
ठीक है, लेकिन सर हम आपका टाइम नहीं लेंगे चूँकि आज आप सारे दिन मसरूफ़ रहे, तो एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि हुकूमत ये कह रहा है कि आप लोग बजट दें, आप क्वेटा आके रेड जोन में धरना देने की बात कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर अगर आप लोगों को क्वेटा जाने की इजाज़त दी गई तो क्या आपका धरना रेड जोन पे ही होगा या आपका प्लान कुछ और है? उसमें भी हमने वो कर दिया। जब इन्होंने 2-3 दफा यही बात कही, हमारे साथ मुज़ाकरात किए कि रेड जोन जो सबसे हमारा पहला डिमांड था कि हम असेंबली के हाई कोर्ट के सामने बैठेंगे। उन्होंने कहा ये रेड जोन में हमारे सारे सरकार की वो बिजनेस मुतासर होगी, कारोबार मुतासर होगी, एक्टिविटीज। तो फिर हमने सेकेंड भी ऑप्शन दिया कि आकिब ग्राउंड से भी वो विजिट थे। हम कहते हैं कि आकिब ग्राउंड के साथ हम यूनिवर्सिटी के सामने हमें इजाजत है, तब भी हम इसके राजी है। आपके बर्मा होटल के सामने जो है हमने अपने आवाम और लोगों के एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। हमने ये कभी जिद नहीं किया कि मेरी खाम जो हम जाके कैंट में बैठना चाहते हैं या असेंबली के सामने बैठना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तरीन एडवोकेट साहब, सीनियर वकील कायम मकाम सदर BNP का पुत्रान कनगा बड़ादार चारों का चूँकि साजिद तरीन एडवोकेट साहब मरूची वकील हैसियत डॉक्टर मारंग बलूच है और ईद के रहनुमा के हस्ता BYC आनी गिरफ्तारी के खिलाफ 3 MPO तहत दरखास्त समात होता तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट केस फैसला के हस्ते वकीलानी या फरीकानी शिकन का पद महफूज को था तो साजिद तरीन एडवोकेट साहब बुशगा को मुमकिन नहीं बांधा महफूज फैसला तो का केस सुनाने भी 2 महीने का कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर वकील राय बुलेदी एडवोकेट साहब इधर पेश बुतगा तो कामरान मुर्तज़ा गोश्ता के केस साहब ऐस बुता तो हमारा उम्मीद है कि इसे तो का मजने पेशरफ्ती भी तो एक हमें बुता के गलत ऑर्डर पास कनक बुता उम्मीद है कि केस फैसला डॉक्टर मारंग बलूच आइए अमरानी अक्का कहते हैं और 2 महीने का साजिद तरीन एडवोकेट साहब चूँकि मेगो मगप्पा जो मीडिया हा गप तो वही गुश्ता के बलूचिस्तान अंची मर्दम के हस्ता आरग बुतगा तो चर्चिया मामला शुगीवार करने के जहाँ मामला गेश गंभीर कनका तो चूँकि सरदार साजिद तरीन साहब को शका कि माँ क्वेटा लौटे तो माँ ये नगुश्ता कि माँ सिर्फ और सिर्फ रेड जोना धरना दी तो हुकूमत मौके हमेशा चूँकि मरूची पीपल्स पार्टी ताल्लुकदारों की सूबाई मिनिस्टर्स के हस्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस को तगा तो शायद रिंद साहब पुश्ता आनी मौजूद है तो आना उदा जो हस्ते बाज़ें आनी गलतियाँ रद्दियाँ करेक्ट कनगा 2 महीने में आना बाज़ें अंचे चीज़ गुशगिया कि गोश्त नकुतगा साजिद शायद रिंद साहब जो हस्ते वर्द कनगा और 2 महीने में मगंदे के बलूचिस्तान ई सूरत हाल बाज़ गंभीर हैं और सरदार अख्तर मेंगल साहब के हस्ते चीज़ी बुनियादी मुतालबात यानी त्याता धरना दिए गए लखपास मस्तों के दमक लखपास से नज़दीका भले हुकूमत के हस्ते ये काबीना वज़रा के हस्ते ये रंगी ज़ुबान इस्तेमाल करना या संगीन तरीन इल्ज़ामात एक पार्टी सरबराही सरा जाना तो इशिया चे मामला बल्कि गिशुगीवार नबाए मामला अल्ले ने मगारो बल्कि मामला कैसे चतुगेश गंभीर भी तो आओ के वदा ये मामला था 6 पेशरफ भी आया वधे के केस फैसला महफूज फैसला सुनाने भी तो 6 पेशरफ भी अगर डॉक्टर मारंग बलूच या अमरा या अम्मा मरदम के MPO 3 MPO ते हत्ता गिरफ्तार तो मज़ीद जेला कनक तो मुमकिन है कि बलूचिस्तान पीछीदगी भी मसला के हस्ते गेश पीछीदा बेबा उम्मीद का मराकश पास अलास मुतमन अलता बलूच रजा भी दिए अल्लाह में यार बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।